हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर साहू। वेलकम बैक टू मैक ट्रैक। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया है कि मशीन पर डेली चेकिंग करते कैसे हैं, क्या करते हैं। हमने बात किया है फायर सेफ्टी की कि फायर के कारण क्या हैं, उसके निवारण क्या हैं और फायर लगने पर क्या एक्शन लेना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि हम किसी मशीन पर चढ़ रहे हैं, मशीन पर काम कर रहे हैं या फिर मशीन से नीचे उतर रहे हैं तो हमको किन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए मशीन पर चढ़ते समय, मशीन पर काम करते समय और मशीन पर नीचे उतरते समय। तो चलिए शुरू करते हैं हमने पहले पॉइंट से। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इंस्पेक्ट द मशीन। आप कभी भी मशीन पर चढ़ने जा रहे हैं तो एक बार इस चीज़ को जरूर इंश्योर करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है या फिर कहीं से कोई पार्ट लूज तो नहीं है, या जिसके थ्रू आप मशीन पर चढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट्स क्रैक तो नहीं है जो एक्सीडेंट का एक कारण बन सके। तो इस बात को जरूर इंश्योर करें पहले। और इस क्रम में जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो होता है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। जब आप मशीन पर चढ़ने वाले होते हैं तो आपको मशीन पर चढ़ते समय 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मीन्स 2 पैर एक हाथ या 2 हाथ एक पैर का यूज़ करके ही मशीन पर चढ़ना है, ताकि इससे होता क्या है कि आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है और अपनी बॉडी को बैलेंसिंग करने में हेल्प होता है और इससे जो स्लिप होने का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कभी भी मशीन पर यदि आप चढ़ रहे हैं या फिर मशीन से नीचे उतर रहे हैं तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हुए ही मशीन पर चढ़ें या फिर मशीन से नीचे उतरें। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो होता है प्रॉपर फुटवेयर। हम कुछ भी और कैसे भी मशीन पर नहीं चढ़ सकते। मशीन पर चढ़ने के लिए हमको एक प्रॉपर सेफ्टी शूज़ होना चाहिए या फिर कोई ऐसा शूज़ होना चाहिए जिस पर स्लिप रेसिस्टेंट सोल हो। हम कुछ भी पहनकर मशीन पर नहीं चढ़ सकते, अदरवाइज मशीन से स्लिप होकर नीचे गिरने का चांस होता है जो कि एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब इस क्रम में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है फेसिंग द मशीन। आप अपने फेस को मशीन की तरफ करके ही मशीन पर चढ़ते हैं या फिर नीचे उतरते हैं। इससे होता क्या है कि जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हमको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, एक बैलेंसिंग प्रोवाइड होता है मशीन पर चढ़ते या उतरते समय, और उसको हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी मशीन पर आप चढ़ रहे हो या फिर मशीन से नीचे उतर रहे हो तो प्रॉपर रूप से अपने फेस को मशीन की तरफ करके ही ऊपर चढ़ना है या फिर मशीन से नीचे उतरना है। अब इस क्रम में जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है लूज क्लॉथिंग। आप यदि बाइक पर सवार हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं हमने अपने आसपास देखी भी होंगी कि बाइक पर हम चढ़ रहे होते हैं तो या फिर हमारे दुपट्टे या फिर हमारे जो हम यदि हम लड़के हैं फिर मफलर या फिर अंगोछा जो भी रखे होते हैं वो उसके रोटेटिंग पार्ट या फिर मूविंग पार्ट में फंसकर एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो सेम चीज़ मशीन में भी होता है। जब आप मशीन पे चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका जो लूज क्लॉथिंग है वो मशीन के किसी रोटेटिंग पार्ट में या फिर किसी मूविंग पार्ट में फंस सकता है जो एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी मशीन पर चढ़ते समय न ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा लूज कपड़ों का चयन करें। आप एक प्रॉपर फिटिंग कपड़े का यूज़ करें मशीन पर काम करते समय, चढ़ते समय या फिर मशीन से नीचे उतरते समय, ताकि वो किसी भी रोटेटिंग पार्ट में फंसे नहीं और ऐसी कोई दुर्घटना हो ना। अब इस क्रम में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है नॉन स्लिप पैड्स। अब आप मशीन पर चढ़ गए तो मशीन पर चढ़ने के लिए क्लियर पाथ होता है और उस पाथ में नॉन स्लिप पैड्स लगे होते हैं जिनका उपयोग करके हमको मशीन के एक छोर से दूसरे छोर पर या मशीन के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाना होता है। तो कभी भी आप मशीन पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उन नॉन स्लिपिंग पैड्स का और उस क्लियर पाथ का फॉलो करें ताकि आप स्लिप होने से बच सकें। और इस क्रम में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है इमरजेंसी एग्जिस्ट। यदि आप मशीन पर काम कर रहे हो या फिर आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कौन से एग्जिस्ट गेट का यूज़ करना है, ताकि इमरजेंसी के केस में आप उस चीज़ का यूज़ कर सकें। और जब आप मशीन से नीचे उतर रहे हो ऑपरेशन करके तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि मशीन को किसी स्लोप पे ना खड़ा करें और मशीन से उतरते समय उसमें जो पार्किंग ब्रेक है या फिर जो हैंड ब्रेक है या फिर जो भी उस मशीन पे लॉक लीवर लगे हुए हैं उनका प्रॉपर रूप से यूज़ करें और प्रॉपर रूप से लॉक करके ही मशीन से नीचे उतरें। तो ये थे कुछ
मशीन सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट्स जिनको हमको मशीन पर चढ़ते समय या फिर मशीन से नीचे उतरते समय ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।